अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल चाल है। मैं नहीं सदर आपके होस्ट और नई सोच के साथ एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हमारा आज का मौजू भी सितारा यासीन के बारे में है, इसलिए कि मौजू तो बहुत सारे हैं। सवाल ये होता है सिर्फ सितारा यासीन का ही मौजू क्यों हम इतना ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो लड़की चेहरे से बहुत मासूम लगती है, छोटी सी उम्र में शादी होगी। हम समझते हैं कि उसके शौहर ने जो अब ये कहते हैं कि लव मैरिज किए, 3 बच्चों के बाद 15 साल की शादी हो गए इनके, तो ये चीज़ फील होती है। शादी करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर पहली वाइफ और बच्चे उससे मुतासिर नहीं होते हों तो। लेकिन ये कौन कह सकता है मुतासिर नहीं होते होंगे, ज़रूर होते होंगे। एक सीधी लाइफ चल रही है, वहाँ पे हस्बैंड ने भी कोशिश की है मैनेजमेंट करने की, वो भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पहली वाइफ की तरफ चले गए हैं। यासीन हम या सितारा यासीन की को भी दाद देते हैं कि उसने, लोगों ने बहुत कुछ कहा कि अलग हो जाओ, सेपरेशन ले लो, ये कर लो, लेकिन उसने किसी की भी बात पे अमल नहीं किया और उसने अपने हस्बैंड के साथ रहना पसंद किया और उनको शादी की इजाज़त दे दी। ठीक है, हो गया। लेकिन जब उसकी वाइफ घर आ जाती है और वो उसके हस्बैंड, चूँकि अभी नई नई मोहब्बत है, कोई घर का कोई काम कर लेते हैं कि चले जाते हैं, तो उसको फील होता है कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। बात आ रही इग्नोर पे। सितारा यासीन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब उसने इतना अच्छा फैसला कर लिया है, वो खुद फैसले करती है, लोगों के फैसलों पे नहीं चलती। अब वो ये क्यों नहीं रियलाइज़ करती कि अभी अभी नई मोहब्बत है, नए आए हैं, तो ज़्यादा तवज्जो उसकी शौहर की अपनी दूसरी वाइफ की तरफ ही होगी। हालांकि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसके बावजूद उनकी मोहब्बत अपनी दूसरी वाइफ की तरफ होगी। इसलिए मैंने मशवरा भी दिया था कि कुछ अरसे के लिए वो उनकी तरफ से लापरवाह हो जाए, तवज्जो नहीं दे, लेकिन बातें अच्छी करें, जहाँ ज़रूरत हो अच्छी बात करें, उनसे काम ले। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा काम वो खुद करे, अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ना खुद जाए, बाइक चलाना सीख ले, अपने छोटे मोटे काम वो खुद करे अपने बलबूते पे, या पैसा दे के किसी बच्चे को हायर कर ले काम के लिए। जो उसके हस्बैंड की जो जिम्मेदारी है उसको वो पूरा करे। फिलहाल हस्बैंड को फिलहाल थोड़ी सी आज़ादी दे दे, रिलैक्स दे दे, क्योंकि अभी अगर वो अपनी वजूद को एहसास, बहुत ज़्यादा एहसास कराने के लिए सितारा यासीन जो काम करेगी वो उसके लिए नुकसानदेह होगा। और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि एक जगह जहाँ वो अपने हस्बैंड को शादी की इजाज़त देती है और एक अब नॉर्मल लेडीज़ की तरह, क्योंकि नॉर्मल लेडीज़ ऐसे नहीं करेगी हमारे माशरे में, लेकिन हम उसे अच्छा समझते हैं। उसे कराची में रह के सारे उनकी रस्में सेलिब्रेट की है, डांस सब, वलीमा, मेहंदी सब इसने करा है, कपड़े भी पहने। तो अब इस बात को क्यों नहीं ले रही कि उसके हस्बैंड की अभी तवज्जो अपनी दूसरी वाइफ की तरफ होगी, उनको ज़्यादा तंग ना करे, ज़रा ज़री बात पे फ़ोन ना करे, उनको ये ना करे। अब चूंकि वो नए घर पे चलेंगे, किराए के घर पे, और देखने में ये आ रहा है कि घर का किराया भी वो सितारा यासीन के ही ज़िम्मे पड़ रहा है। ठीक है, और ये भी देखना, अभी ये सितारा यासीन ने फर्नीचर भी लिया, ना चाहते भी अचानक फैसला करना मैं और आप तो नहीं कर सकते ना। फिर आईफोन भी उसने खरीद लिया महंगा वाला। फिर ये सब करने के बाद वो कहते कि जब हमारे मियाँ बीवी के दरमियान एक दफ़ा झगड़ा हुआ था दूसरी शादी को लेकर, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटी की तालीम, स्कूलिंग ख़त्म कर दी थी, और बड़े अफसोस करती है। यहाँ पे आके ना हम जो मोहब्बत है यासीन के साथ, सितारा, वहाँ डाउट होता है हमें। एक औरत फर्नीचर लेने के पास उसके बैग पे इतने पैसे होते हैं, बैकग्राउंड पे वो एक फैसला कर लेती है फ़ौरन कि जी अगर नए मकान में जाना है, शिफ्ट हो रही है, उसका बयाना देना, उसमें भी वो कोई नहीं करती, कर लेती। तो क्या उसके पास बच्ची की तालीम के लिए पैसे भी नहीं थे? अगर मियाँ ने तालीम छुड़वा दी थी, क्या उसको फीस देने के सितारा यासीन के पास पैसे नहीं थे? ये बात समझ में नहीं आती। या तालीम आपके लिए अवलियत है ही नहीं। किस तरह सितारा यासीन ने कह दिया कि मेरे हस्बैंड ने छुड़ा दिया। ठीक है, आप माँ थी, आपके पास इतना पैसा, फर्नीचर खरीदने के लिए पैसा है, फ़ोन खरीदने के लिए पैसा है, घर चेंज कर रहे हैं उसके लिए पैसा, और जो बुनियादी चीज़ें बच्चे की तरह आप हमें इमोशन कर रही हैं, हमें हमारी मोहब्बत को कैश कर रही हैं, हमें कैश, हमारा क्या, हम आपको देखते हैं, आपके दुख को देखते, हमारे देखने से, एक एक के देखने से आपके व्यू बढ़ जाते हैं और आपकी कमाई हो रही है। आप हमारे सेंटिमेंट को, हमारे एहसास को धक्का पहुँचा रही है ये कह के। मैं नहीं समझती कोई माँ जिसके पास इतना पैसा ना भी हो और अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती हो और उसके लिए पैसा नहीं है, बाकी हर चीज़ के लिए पैसा है। मुझे इस बात पे इतराज़ है
मुझे यहाँ पे सितारा यासीन का जो कैरेक्टर है वो डाउट लगता है। सितारा यासीन बेशक बहुत अच्छी ख्वातीन, लेकिन व्यू बढ़ाने के लिए वो रोना धोना कर देती हैं और ऐसी बात करके छोड़ देती हैं कि इंसान समझ नहीं आती कि आप क्या। और आपको ये समझने की कहने लगी जब मैंने आईफोन खरीदा देर हो गई और दूसरी वाइफ के घर वाले आए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गुस्सा किया और कहा कि आइंदा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं वहाँ रहूँगा। ये बातें लोगों को बताने की नहीं होती, ये अपनी बेइज्जती इंसल्ट है कि शो ने ये कहा, आपने वो बात भी कह दी। फिर आपको जब पता है कि दूसरी वाइफ के घर वाले आए हैं, उन्होंने जाना, फिर आपने इतनी देर फ़ोन ख़रीदने में और वक्त गुजारने में कैसे गुजारा। फिर आपको रास्ते में भूख भी लगी और मियाँ बीवी ने खाया भी है, चाय भी पी है आराम से, खाना भी खाया। उस वक्त शोहर को उनके साथ अपने गेस्ट याद नहीं आया। नाज़रीन मुझे बताएंगे जो पॉइंट है ना, ये हमें परेशान करता है। वो हमारी मोहब्बत को कैश तो नहीं करी सितारा यासीन। जब वो फ़ोन ख़रीदने के बाद खाना खा रहे थे, उस वक्त उसे खाए बगैर घर नहीं आ सकते थे, ये रास्ते में नहीं खा सकते, बैठ के चाय भी पी रहे, खाना भी खा रहे। फिर हमारी बहुत बड़ी लड़ाई भी। क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है? सितारा यासीन बहुत समझदार लड़की है। जब उसे पता है कि गेस्ट आए हैं, उसने जाना है, तो फिर देर से देर क्यों लगाई? बाकी काम कल भी तो आके किया जा सकता है। या हस्बैंड तो कहती आप चले जाए, मैं रिक्शा लेके घर आ जाऊंगी, मैं सारा सिस्टम समझ के आऊँगी। उसने उस वक्त समझदारी का मुजाहरा क्यों नहीं किया? क्या वो हमें बेवकूफ़ बना रही है? क्या हमारी मोहब्बत को कैश कर रही है? अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए वो सब कुछ करी? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।